घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन, मेट्रो के पहिए थमे, सूने पड़े स्टेशन, 17 मई सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में घटती संक्रमण दर के बीच दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब 17 मई सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। पिछले 3 सप्ताह की तुलना में इस बार लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा। आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह तक दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी। 17 मई की सुबह 5 बजे तक मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलनी बंद हो गई है। मेट्रो स्टेशन सुनसान पड़े हैं, मेट्रो के पहिए पूरी तरह से रुक गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये माना कि बीते 3 सप्ताह में लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन टूटनी शुरू हो गई है। आगे ढिलाई देने पर 3 सप्ताह का हासिल भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में आम लोगों की सहमति से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीते 24 घंटे में 3,66,000 से ज्यादा नए मरीज, जबकि 3,754 की गई जान। 4 दिन के बाद 4 लाख से कम है केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 4 दिन के बाद यानी कि आज सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामले और कोविड से होने वाली मौतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटे में 3.66 लाख से अधिक नए कोरोना के मरीज मिले, जबकि 3,754 लोगों की जान चली गई। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 3,66,161 नए कोरोना के मरीज मिले और इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,26,62,575 हो गई है। वहीं देश में लगातार दूसरे दिन 3,754 लोगों ने दम तोड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कहीं इस ट्रेन से आप सफर करने तो नहीं जा रहे, रद्द रहेंगी ये सभी ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लगातार जारी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से 4 जोड़ी ट्रेनों की सेवाओं को 10 और 11 मई से रद्द करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। इन सभी ट्रेनों को यात्रियों की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने की वजह से रद्द किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना संकट के बीच अब गरीबों को एक साथ 3 महीने का मुफ्त राशन देगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण लगातार ही तेज गति से बढ़ता जा रहा है, जिसने सरकार के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को राहत दी है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से अब एक साथ ही 3 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टरों से संवाद किया और इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरों और कस्बों के साथ ही प्रदेश के गाँवों में भी संक्रमण बढ़ने से रोकना है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ ही 3 महीने का मुफ्त राशन दिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली समेत अब इन 14 राज्यों में शुरू हो गई है कोवैक्सीन की डायरेक्ट सप्लाई। घटी कीमतों पर मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। भारत बायोटेक ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 14 राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन की डायरेक्ट सप्लाई शुरू कर दी है। ये 1 मई से प्रभावी है। आपको बता दें कि कंपनी की ज्वाइंट एमडी सुचित्रा इल्ला ने इसकी जानकारी दी है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोविड-19 ट्रीटमेंट वैक्सीन की सप्लाई राज्यों को केंद्र सरकार से मिले आवंटन के आधार पर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान की आज आ सकती है 8वीं किस्त, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान के करोड़ों लाभार्थियों के खाते में आज उनकी अप्रैल, जुलाई या फिर 8वीं किस्त आ सकती है, क्योंकि सरकार ने 8,73,39,127 का FTO जनरेट कर दिया है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इससे
वंचित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई किसान खेती करता है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कार्यों में करते हैं तो ऐसे लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है या मौजूदा पूर्व सांसद है या विधायक है या मंत्री है, इंजीनियर या वकील है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऐसे लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10,000 रूपए से ज्यादा की पेंशन मिलती है तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश के इन राज्यों में आज से लॉकडाउन, जानिए क्या क्या रहेगा बंद और किसे मिली है छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं देश के बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियां लागू हैं। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होगा, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 24 मई तक प्रभावी रहेंगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने भी सोमवार से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 16 मई तक प्रभावी रहेंगी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हमने पहले ही बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले और संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब तक हासिल की गई कामयाबी को खत्म कर देगी। इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाओं को भी निलंबित किया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर विवाह और समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले सोमवार सुबह 7 बजे कर्फ्यू खत्म होना था, लेकिन अब 17 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है और कहा है कि राज्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी, जानिए इसका पूरा सच। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का डर अभी है, जो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इससे माता पिता चिंतित हो गए हैं और हर कोई सरकार से उम्मीद कर रहा है कि वो जल्द ही बच्चों के लिए टीकाकरण की घोषणा कर दे। इस बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस मैसेज को लोग तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। इसने माता पिता के लिए राहत की सांस तो जरूर लेने दी है। हालांकि सरकार ने इस अफवाह पर आधिकारिक बयान भी दिया है। सरकार के एक ट्वीट के मुताबिक ये दावा फर्जी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसे किसी भी टीकाकरण अभियान को मंजूरी नहीं दी है। हाल ही में केवल 18 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिकों को ही अनुमति दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के हल्के लक्षणों में कारगर है आयुष 64 दवा, दिल्ली के केंद्रों में मिल रही है मुफ्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 7 केंद्रों पर आज से कोरोना के मरीजों को जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार दवा आयुष 64 फ्री में दी जा रही है। आयुष मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मरीज या उनके प्रतिनिधि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट और आधार कार्ड दिखाकर आयुष 64 गोलियों का एक पैक इन केंद्रों से फ्री में ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि विदेशी सहायता पर बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही सहायता को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने ट्वीट किया है कि विदेशी सहायता पाने पर केंद्र सरकार का अपना बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तराखंड में 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू, शादी विवाह टालने का अनुरोध, जानिए किन किन गतिविधियों की होगी इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के मद्देनजर सूबे में 18 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में आने जाने वालों को छूट होगी। विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गई है। अगर विवाह आयोजित किया जाता है तो अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शव यात्रा में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। सभी एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां
गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। और दोस्तों खास बात कि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही एंट्री मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।